जब बेटी बड़ी होती है तो हर पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखता है, और एक दो दिन नहीं, ऐसे ऐसे मैंने पिता देखे हैं कि बेटी के लिए लड़का देखने देखने में ही 3-4 साल निकल जाते हैं। यहां तक होता है कि पिता की पैर के जूता चप्पल भी फट जाते हैं बेटी के लिए लड़का देखते देखते। पिता ये सोचता है कि अपनी बेटी को अच्छे घर में करके आऊं तो बेटी को कभी दुख का सामना ना करना पड़े। पिता के पास कुछ हो या ना हो, फिर भी जिस समय बेटी की शादी करता है, पैसा हो या ना हो, लेकिन पड़ोसों से कर्जा ले लेता है, रिश्तेदारों से कर्जा ले लेता है, खेत गिरवी रख देता है, हो सके अपना शरीर भी गिरवी रखने को तैयार हो जाता है, रहने वाला घर भी गिरवी रखने को तैयार हो जाता है पिता कि बेटी की शादी अच्छे घर में करके आऊं। घर तलाश करता है, बर तलाश करता है। बड़ी हंसी खुशी से बेटी का विवाह एक पिता करता है। महाराज, बड़ी खुशी रहती है घर में, और जिस समय बेटी विदा होती है ना, उस समय तो लोगों की हालत ही बिगड़ जाती है। जिस घर से बेटी विदा होके जाती है ना, उस घर में उस घर के ही लोग नहीं रोते हैं, बल्कि रिश्तेदार, गांव वाले, परिवार वाले सब रोते हैं। सब ऐसी बेटियों के लिए, ऐसी कौन सी बेटियों के लिए? उन बेटियों के लिए जो बेटियां, यहां जिन बेटियों की शादी नहीं हुई, जरा ध्यान से सुनना। ऐसी बेटी जब ससुराल जाती है, कैसी जमाने में, जिस बेटी ने कभी चाचा, ताऊ, ताई से लड़ना झगड़ना नहीं जाना हो। कुछ बेटियां होती है ना कि जब चाचा और पापा में झगड़ा होता है तो बीच में आ जाती हैं लड़ने, बीच में। ऐसी बेटी जब ससुराल जाती है तो चाचा कहता है भली जा रही है, भैया में लड़ाई होती, बीच में बोलने आ जाती थी चाचा। और जैसी बेटी जिसने कभी लड़ना झगड़ना नहीं जाना हो, ऐसी बेटी जब ससुराल जाती है, जिसने चाचा ताऊ से कभी लड़ना झगड़ना नहीं जाना, अरे भाई तुम क्यों लड़ती हो, क्यों झगड़ती हो, तुम्हें तो कहीं जाना है दूसरे के घर। चाचा पापा आज लड़ेंगे कल एक हो जाएंगे, लेकिन तुम चाचा ताऊ के दिल से निकल जाओगी, इसलिए बेटियों को कभी बीच में आकर के बोलना नहीं चाहिए। ऐसी बेटी जब ससुराल जाती है ना, चाचा चाची ताऊ ताई देखते हैं तो कलेजा फटता है, रोते हैं, बा हमारी बेटी बहुत अच्छी थी, कभी हमारी भतीजी ने हमें चाचा नहीं समझा, अपने पिता के समान समझ करके दर्जा दिया। ऐसी बेटियां जब ससुराल जाती हैं तो बहुत रोते हैं लोग। परिवार की भाभियां रोती हैं, अरे बड़ी अच्छी थी, चली जाएंगी, कितना बुरा लगेगा। सब लोग फूट फूट के रोते हैं। महाराज देखा होगा, बेटी जब घर से जाती है, उधर तो बेटी की तैयारी होती है विदा करने की, उधर रिश्तेदार अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। और जैसे ही बेटी विदा होती है, बेटी के पीछे पीछे ही सारे रिश्तेदार निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिस घर से बेटी विदा हो गई, अब उस घर में, उस दरवाजे पे रुकने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसा लगता है मानो पूरे गांव में लूट हो गई हो, कोई पूरा गांव लूट के ले गया हो जब बेटी विदा होती है। ऐसे बेटियां घर में जाती हैं, सुनसान सा हो जाता है। पिता को बड़ा दुख होता है, माँ को बड़ा दुख होता है। क्यों? माँ को दुख होता है, माँ सोचती है कि जब से मेरी बेटी 10 साल की हुई है, तब से मेरी बेटी ने मुझे घर का काम नहीं करने दिया, भोजन नहीं बनाने दिया। पिता सोचता है मैं जब जब कई बार से आता था ना, तो मेरी बेटी मेरे लिए पानी दौड़ करके लाती थी, भोजन लाती थी। अब मेरी बेटी जा रही है। और वास्तविक बेटियां होती है ना, माता पिता का बड़ा ध्यान रखती हैं, बहुत ज्यादा।
ऐसी बेटी जब ससुराल जाती है ना तो माता पिता के कलेजे फटते हैं। और बेटी की विदाई का दुख इतना होता है, माँ बाप जानते होंगे जिन्होंने बेटी को विदा कर दिया होगा। एक पिता सोचता है कि बेटी ससुराल जा रही है, पता नहीं क्या, बहुत अपनी चिंता में पिता बहुत अच्छा घर परिवार ढूंढता है। पर एक बात बताऊं, कितना भी अच्छा घर ढूंढो, बर ढूंढो, लेकिन ध्यान रखना भैया, ससुराल में पता नहीं बेटी को कैसे सास ससुर, कैसा पति, कैसा परिवार मिलेगा। इसलिए माता पिताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि घर में अगर बेटी हो तो शादी से पहले जितना हो सके उतना बेटी को सुख दे दीजिए, क्योंकि पता नहीं बेटी की शादी होने के बाद उसकी ससुराल में उसे सुख मिले या नहीं मिले, कोई पता नहीं। इसलिए बेटियों को मायके में ज्यादा से ज्यादा सुख दीजिए। बेटी ससुराल जाती है, चाचा चाची, मम्मी भैया बहन भाभी सब रोते हैं, पर एक व्यक्ति रोता तो सबसे ज्यादा है, पर दिखाई किसी को नहीं देता। वो कोई और नहीं, बेटी का स्वयं का पिता होता है। जिस समय बेटी जा रही होती है उस समय पिता से देखा नहीं जाता, एक कोने में खड़े होकर के फूट फूट करके रोता है। सोचता है कि आज मेरी बेटी जा रही है, मेरे घर को रौनक देने वाली, घर में घूमने वाली, घर में रहने वाली। भाई रो रहा है, आज मेरी बहन जा रही है, जिस बहन से मैं बिना बात के लड़ता था, बिना बात के उसे मारता था, आज मेरी बहन जा रही है। फूट फूट करके पिता रोता है। महाराज देवक आज देवकी को विदा कर रहे हैं, तो देवकी विदा होने लगी। देवकी देखती है कि पिता दिखाई नहीं दे रहा। जिस समय बेटी विदा होती है ना तो पिता छुप के खड़ा हो जाता है। और बेटी जब ससुराल जाती है तो माँ से कहती है, माँ अरे अंत समय जा रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ, एक बार पिता को बुला दो ना, पिता तो दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ है पिता? पिता नहीं मुझे दिखाई दे रहे। पिता को जबरदस्ती लोग पकड़ करके लाते हैं। तो बेटी अपने पिता के गले में गलवैयां डाल के लटक जाती है। उस समय का दृश्य उस पिता से देखा नहीं जाता। पिता आवाज नहीं निकालता है रोने में, पर अंदर से इतना रोता है, इतना रोता है कि वो पिता ही जानता होगा। आज देवक महाराज को जैसे ही देवकी ने देखा, अपने पिता के गले में गलवैयां डाल करके लटक गई है। कहने लगी, पिताजी आप हमें कहाँ भेज रहे हो? इतना बड़ा किया, पाला पढ़ाया, जरा सी देर में ये घर आज तक मेरा, आज के बाद किसी और का हो जाएगा। तो देवक अपनी बेटी को कलेजे से लगा करके एक बात कहते हैं, बेटी जाओ, रो नहीं। अरे रोने की इसमें क्या बात है? आपको नहीं, संसार की हर बेटी को अपने माता पिता का घर छोड़ करके जाना है।